Okay, here we go. Welcome all. Welcome to Intellectis. This is just a disclosure. Let me share my chart screen now. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाउ जोन और बाकी की चीज़ें वन बाय देखते हैं। ठीक है, डाउ जोन में हम यहाँ थे और आयरन सेट के अभी हम नीचे रहेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्राइस वाइज नीचे जाए, बट फिर भी एक थोड़ा सा अच्छा खासा नीचे है। मेरा इतना एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था कि इतना ज़्यादा जाएगा नीचे, लेकिन चूंकि इसने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया। अगर मैं 79 मिनट के चार्ट पे जाऊँ, है ना, यहाँ पर, तो ये जो इसने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर, ये दिखा रहा है कि, एक मिनट लोड हो जाए, हाँ, ये दिखा रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से हम बहुत रॉकेट हो जाएंगे या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिस गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर ईयर, यानी कि अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करेगा। और उस पर भी सबसे पहले यहाँ पर ये करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ से थोड़ा बहुत और ऊपर हो सकता है। यानी कि प्राइस वाइज मान के चलो कि बहुत ज़्यादा यहाँ से नीचे ना जाए, मगर काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, एसएल की अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में ये जो लो बना है इसको हम एसएल मान सकते हैं। अगर इसको यहाँ से काटता है ये, तो फिर ये प्राइस वाइज थोड़ा सा ज़्यादा नीचे एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो है, ये जो लो है इसको हम एसएल मान सकते हैं। अगर ये यहाँ से अब नीचे जाने की कोशिश करता है, तो फिर ये यहाँ से थोड़ा सा प्राइस वाइज ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। फिर वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि और कितना ज़्यादा नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसके लिए बहुत लंबी डिस्टेंस रहेगा। फिर ये कहाँ जाके एग्जैक्ट सपोर्ट लेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लास्ट टाइम इसने यहाँ से एक काइंड ऑफ डिमांड जोन बनाया। लास्ट टाइम इसको यहाँ से भी सस्टेन किया था, फिर यहाँ भी सस्टेन किया। बट मुझे लगता है कि अब अगर ये नीचे आता है, तो इसको तो ये वॉयलेट करेगा। तो फिर ये जो डिमांड जोन बनाया है यहाँ के सपोर्ट देगा। तो थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट जा सकता है। ऐसा तभी होगा जब कोई वॉर वॉर टाइप का सिचुएशन बन जाए और अब उसके अलावा कोई रास्ता ना रहे। तब मुझे लगता है कि ऐसे लेट हो जाएगा हमारा और फिर यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो पैनिक होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर ये ऐसे लेट होता है, तो इतना ध्यान रखना। पैनिक होगा बहुत ज़्यादा अगर ये ऐसे लेट हो जाता है तो। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट सिनेरियो में जा सकती है। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी यहाँ से हम सस्टेन करेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत और टाइम वाइज और प्राइस यहाँ रहना चाहिए। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, आएंगे वापस नीचे, बट मुझे लगता है अभी तो यहाँ से ऊपर है। तो यहाँ पर इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टिव होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बना के भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे होगा करेक्टिव, यानी कि यहाँ से सब कुछ करेक्टिव हो सकता है। अभी तो ऊपर रहेंगे, बट यहाँ पे करेक्टिव हो सकता है। फिर ऊपर जाके कहीं पर ये सप्लाई जोन है अच्छा खासा, इस सप्लाई जोन पे वापस क्या होगा, नीचे आएंगे। इसकी जरूरत नहीं है इस लाइन की, तो आई एम रिमूविंग इट। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अप साइड नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं, फिर भी चूंकि मोमेंटम डाउन साइड का है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट प्लॉटिंग अ लाइन ओवर हियर। ये लाइन है, हमें बस इसका ध्यान रखना है, बाकी यहाँ पे कोई इतना डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इसके नीचे जा रहा है तो फिर थोड़ी सी पैनिक वाली सिचुएशन बनेगी, क्योंकि ये लो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं नैस्डैक डाउ जोन। ये बहुत अच्छे से काम किया, हमने यहाँ तक एक्सपेक्ट रखा भी था कि ये डिमांड जोन तक आके यहाँ से पलटने की कोशिश करेंगे। अभी एसएल की बात करें तो ये लो तो नहीं मानूंगा मैं ये मानूंगा, ये जो डिमांड जोन का जो डिजिटल लाइन है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, डिजिटल लाइन को। इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं। डिजिटल लाइन थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, बट ठीक है, काइंड ऑफ ओके। यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं कि कभी इसके नीचे जाता है, हालांकि जाएगा, आज नहीं जाएगा, मतलब अभी नहीं जाएगा, आज क्या अभी नहीं जाएगा। दिस गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गो बिलो दिस लाइन। तो अभी तो है, अभी यहाँ पे टाइम कंज्यूम करेंगे एंड देन वापस पलट के नीचे आएगा। तो अभी तो है, यहाँ से थोड़ा बहुत अपसाइड अच्छा खासा है। अच्छा खासा इन द सेंस कि यहाँ से रॉकेट हो गए, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अगर ये एक्सटेंड हो जाता है, तो ये एक्सटेंड होने पर चीज़ें यहाँ से बहुत ऊपर जाए उसकी उम्मीद करना छोड़ देना। हाँ, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन है, ट्रेड लाइन, उसको ब्रेक करने तक ये आ सकता है। देखिए, अगर इसको, इस लाइन को ब्रेक करने अगर नहीं आया, तो फिर ये मान के चलना कि यहाँ से फिर ये नीचे आ जाएगा। तो होप कि लाइन एटलीस्ट ब्रेक करे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लाइन को ब्रेक करना। अगर बगैर ब्रेक करे ही नीचे आ गया, तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी। ठीक है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी उस केस में। बट हाल फिलहाल में मुझे उम्मीद, जो प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, और मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद भी है मार्केट से, कि यहाँ पे भले टाइम कंज्यूम करे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करता रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये जो लाइन है इसके नीचे ना जाए, तो मुझे लगता है कि ठीक है, सस्टेन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बहुत ज़्यादा रॉकेट हो जाए, मुझे उसकी उम्मीद थोड़ी सी हाल फिलहाल में कम है। ये लाइन को टच करने तक आ सकता है, उसको आना भी चाहिए। नहीं आता है तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मार्केट के लिए। ठीक है, एसएमपी की बात करें तो एसएमपी में हमने कहा था इस लाइन को काटता है तो फिर ये डिमांड जोन तक आराम से आएगा। डिमांड जोन से थोड़ा सा ऊपर ही है, ये कह सकते हैं कि इस वाली कैंडल के आसपास कहीं सपोर्ट लेके इसने
जंप लेना स्टार्ट किया, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं ये लाइन को हटा रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर ये पलटता भी है तो इस डिमांड जोन पर आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर इन केस ये पलटता भी है तो ये पहला सपोर्ट ये इस डिमांड जोन पे आकर लेने की कोशिश करेगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है अभी यहाँ पे सपोर्ट, तो ये सपोर्ट ले सकता है, मगर क्या यहाँ से पलट के नीचे आ सकता है? आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता अब आना चाहिए। टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम कंज्यूम करके धीरे धीरे ऊपर चलना चाहिए। ऐसे या यूँ कहे कि लाइन बनाने की कोशिश करे तो हम ये वाली लाइन बना सकते हैं, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कहीं आकर वापस पलटेगा। ठीक है, इस लाइन को टच कर, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। करता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि इस लाइन को टच करना चाहिए। उस लाइन को टच करे बगैर ही यहाँ से वापस पलटे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि ये जो करेक्शन जाना चाहिए ये थोड़ा सा करेक्टिव में रहेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा। तो डायरेक्शन वाइज हम यहाँ से थोड़े से ऊपर हैं। एसएल की बात करें तो इसमें एसएल हम वापस वहीं लो पे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, हालांकि लो पे लगाना गलत होगा, बट ठीक है, काइंड ऑफ ओके। तो अभी के लिए ये लो है। अ, अभी के लिए ठीक है, अगर काटता है तो फिर डिमांड जोन पे सपोर्ट लेगा वैसे तो, बट ठीक है, ये एसएल मान हम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे मार्केट के। अगर हमारे मार्केट की अगर हम बात करें निफ्टी से, ठीक है, निफ्टी की बात करें तो हमने कहा था ये हमने इस वाले टाइम फ्रेम पे लाइन लगा के रखा था कि इसको काटता है तो फिर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा मामला, थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर अब क्या कर रहा है ये, मोमेंटम बदलने की कोशिश। ठीक है, जो अपवर्ड का मोमेंटम चल रहा है उस मोमेंटम को बदलने की कोशिश कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है चीज़ों को समझना कि ये लाइन हिट होने का मतलब क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ 75 मिनट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम कंसिडर करके क्या ये जो फॉल आया था ये ख़त्म हो चुका है क्या? तो मैं कहूँगा अभी 15 मिनट पे चलते हैं, वहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश। 15 मिनट में हमने यहाँ पे ये लाइन बनाया था, मैंने कहा था इसके नीचे जाता है ये तो फिर थोड़ा सा डीप लेना आ सकता है। तो अब ये लाइन तो ठीक है ख़त्म, एक ही दिन में वो हो चुका था, अच्छा खासा फॉल भी दिया इस टाइम। तो ये जो करेक्शन थी ये तो एक्सटेंड हुई, अभी ये जो करेक्शन है यहाँ पे फिनिश नहीं हुई है। थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर सकता है, रनिंग में करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लो कि यहाँ से ऊपर भी जाता है तो वापस एक बार फॉल या यूँ कहें कि गैप फिल करने आ सकता है। इस वाली जो आज के जो गैप है इसको फिल करने आया मार्केट, इसकी प्रोबेबिलिटी भी, ये जो गैप है आज के, है ना, ये मैं बता देता हूँ, ये जो गैप है इसको फिल करने आया, मुझे लगता है हाल फिलहाल में उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़े से कम है तो सही, मगर थोड़ी सी कम है इस गैप को फिल करने की प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा ऊपर जाके वापस करेक्टिव के लिए नीचे आएगा, मान लो गैप अप ओपन होता भी है तो ये वापस आएगा करेक्टिव के लिए, जो कि इसकी लास्ट लेग होके फिर ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो क्या यहाँ से रॉकेट हो जाएगा? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर जाके जब ये वापस करेक्टिव करने आएगा तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, इतना ध्यान रखना है। हो सकता है 1 या 2 दिन तक ये नाटक करें। ठीक है, मगर अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। तो पहला जो ये नाटक करना स्टार्ट करेगा वो रहेगा ये सप्लाई जोन, हालांकि मिड में आते ही क्योंकि ये गैप है, तो ये जो इस कैंडल का हाई लगा है और इस गैप का लो है ना, यानी कि इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, इसके बीच का जो मिड पॉइंट होता है वहां पर ये नाटक करना स्टार्ट करेगा। अगर वहां नहीं किया तो फिर सप्लाई जोन को ये जरूर रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेगा, है ना। तो ये सप्लाई जोन है। ठीक है, एक सप्लाई जोन है, दूसरा सप्लाई जोन ये जिसने टॉप पर ही लगा के रखा हुआ है, जो कि मुझे लगता है ये दो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है हाल फिलहाल में। यहाँ से इसको निकालना थोड़ा सा, मतलब कहेंगे कि थोड़ा सा मुश्किल है हाल फिलहाल में। एकदम मुश्किल है क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, मतलब एकदम इम्पॉसिबल वैसी चीज़ नहीं। प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर बोलूँ तो हाल फिलहाल में कितना मुश्किल है, 55% टू 65% इसके लिए स्ट्रगलिंग वाला रहेगा। ठीक, 55 टू 60% स्ट्रगलिंग वाला है। अभी भी चांसेस हैं कितना, 45 टू 40% के बीच में चांसेस हैं कि इसको वॉयलेट कर जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इतना भी कोई स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ से इसको वॉयलेट नहीं कर सकता, कर सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें हैं, बट इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं ओवरऑल अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कहाँ पर, यहाँ पर, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें एक अच्छा खासा एक टाइम कंज्यूमिंग एक करेक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर हम वापस ऊपर जाएंगे अनडाउटेबली। बट अभी जाएंगे क्या? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो है, दिक्कत है हाल फिलहाल में। ठीक है, तो यहाँ पर एक टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन हो सकता है। ठीक है, होना चाहिए। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर एक करेक्टिव रहे, करेक्टिव रहता है, यानी कि यहाँ गया करेक्टिव रहा, टाइम कंज्यूमिंग किया, ये सप्लाई जोन से करे मिड से करे वो बात अलग है,
यानी कि सप्लाई जोन पे भी जाके करेक्टिव हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके मिड पॉइंट में आके भी करेक्टिव करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर जाए। और जितना टाइम कंज्यूम करे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये आएगा वापस ज़रूर नीचे अनडाउटेबली, फिर चलना ये ऊपर स्टार्ट करेगा। और ये जो रहेगा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा हाल फिलहाल में, ठीक है। मगर अभी क्या है, इन सब में अच्छा खासा टाइम है, इस वाले टाइम फ्रेम में थोड़ा सा में ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये जो करेक्टिव पैटर्न बनने वाला है ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा और अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, ठीक है। अगर ये वॉयलेट कर जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हाई को वॉयलेट करता है ना तो मतलब इस काइंड ऑफ बेस्ट थिंग है ना, मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा अगर वॉयलेट कर जाए तो। बट ठीक है, लेट द मार्केट टू डिसाइड। अभी हम कहें एसएल कहाँ लगाना है, तो एसएल हम लगाएंगे ये वाला लो, जो हमारा रिसेंट लो है, क्योंकि अगर ये पलट के अब यहाँ से नीचे गया तो बहुत दिक्कत दे जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट एसएल लगा के काम करना है अपने को, और रहेंगे अभी हम ऊपर, थोड़ा सा दूर कह सकते हैं बट ठीक है, काइंड ऑफ ओके, क्योंकि अभी हम यहाँ से ऊपर है। लेकिन क्या यहाँ से एकदम रॉकेट है, तो मुझे लगता है कि एकदम रॉकेट बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे टाइम कंज्यूम करके धीरे धीरे ऊपर चलेगा फिर आएगा वापस नीचे, ठीक है। तो अभी इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे बात करें तो ये ऊपर जाता भी है, कहीं गैप अप वेप अप और होता है तो आएगा करेक्टिव टाइम कंज्यूमिंग नीचे, कल की एक्सपायरी भी है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से डाउन में ओपन हो उसकी थोड़ी सी मुझे लगता है प्रॉबिलिटी कम है, मगर है जरूर। अगर मान लो जहाँ है वहाँ पे प्राइस ओपन होता है तो थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, यानी कि इस लो तक आ सकता है, फिर ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। अगर गैप डाउन ही ओपन होता है तो फिर ये गैप फिल करने आ जाएगा, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर ये गैप फिल करके ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अगर गैप फिल करता है तब भी कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन हटाते हैं, ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो अभी हमने ऐसे लगाया है वो ये वाला है, बाकी यहाँ पर कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्शन वाइज हम ऊपर है, थोड़ा सा यहाँ पे एक दिन का टाइम पास कर सकता है, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ टुमारो एक्सपायरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो दिन का टाइम स्पेंड करता है तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर रहेंगे ऊपर की साइड, करेक्टिव में रहेंगे, कोई रॉकेट नहीं होने वाला, इतना भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर, हमने ये डिमांड जोन लगाया था, डिमांड जोन पे अभी इसने सिग्नल नहीं दिया है कि यहाँ से ऊपर जाएंगे, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो मोस्ट प्रोबेबली कल ये डिमांड जोन के बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसने इस डिमांड जोन के अंदर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, और क्लोजिंग भी दी है। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, जो कि मैंने लास्ट टाइम पे बोला था, ये अच्छा खासा डिमांड जोन है, यहाँ फॉल आता भी है तो इसके अंदर ये आने की कोशिश करेगा, यहाँ से सपोर्ट भी लेता है, अंदर आने की कोशिश भी करेगा, तब भी होगा बस इतना सा कि ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा तो क्या ही होगा, बस ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, फिर आना है इसको नीचे अनडाउटेबली, मगर टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि यह अभी करेक्टिव में रहेगा। तो डायरेक्शन वाइज अगर हम बात करें तो है यहाँ से करेक्टिव, ठीक है। कंफर्म कैसा हो जाएगा, ऐसे ही जैसे इस हाई के ऊपर निकलता है तो ये और ऊपर जाएगा, यहाँ सप्लाई जोन है, पहला सप्लाई जोन, ठीक है। यहाँ आके ये करेक्टिव होने की कोशिश करेगा, करेक्टिव इन द सेंस, अब इसका लो कहाँ पर है, तो यहाँ आप पर चलते हैं, अभी मैं इसको लाइन को हटाता हूँ क्योंकि ये तो अपना काम हो गया इसका, ठीक है। डिमांड जोन का भी हो चुका है वैसे तो, अब मैं इसको भी हटा रहा हूँ हाल फिलहाल में, या अभी रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, अगले हफ्ते हटा देंगे, ठीक है। तो ये अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है, समझ जाना कि अब यहाँ से ऊपर है, यहाँ कहीं आकर ये नाटक करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से 1,500 पॉइंट के आसपास, 1200 1300 1400 पॉइंट के आसपास जो भी है ये नाटक करने की कोशिश करेगा, हो सकता है तो यहीं पर, यानी कि लगभग 1,000 पॉइंट हम मान सकते हैं, तो यहाँ कहीं आके नाटक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि क्या ये यहाँ पर गैप अप ओपन होकर यहाँ कहीं जाता है तो फिर मजे हैं, बहुत अच्छी चीज़ रहेगी, जाता है फिर ये मिड में थोड़ा बहुत करेक्टिव होता भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि गैप अप ओपन होता है तो प्रॉबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी कि गैप फिल करें ये, ठीक है। अगर कल गैप अप ओपन होता है तो प्रोबेबिलिटी कम रहेगी कि भाई साहब गेप गेप फिल करने आए नीचे, नाटक कर सकता है, जैसे जैसे आज निफ्टी ने किया, गेप अप ओपन हुआ और वहीं पे टल्लाते रहा मगर गेप फिल नहीं किया, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल ये काम करे, ठीक है। गेप अप ओपन हो जाए और वहीं पे नाटक करता रहे, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी के साथ में, मगर रहेगा फिर हम यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो इसके इस लाइन के ऊपर निकलते ही समझ जाना कि ये यहाँ से ऊपर है, ये अलर्ट है बेसिकली, लाइन नहीं है, बट मैं फिर भी बना देता हूँ, ठीक है। इतना ध्यान रखना, बाकी यहाँ आके थोड़ा बहुत नाटक करेगा, रहेगा ऊपर ही, ठीक है। ये होने के बाद में करेक्टिव होगा, यानी कि यहाँ पे करेक्टिव होना चाहिए, जो कि हमने पहले भी बताया
नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, करेक्ट ही होगा। ये डिमांड जोन है, यहाँ से पलटना है। अब यहाँ जाके करेक्ट ही होगा, तो उसका ध्यान रखना। फिर वापस चलेंगे ऊपर अनडाउटेबली, मगर इस वाले हाई के ऊपर जाए, मुझे लगता है अभी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम है। बट लेट से यहाँ पर किस तरह से काम करता है, उससे हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट करता है या नहीं करता है। ठीक है, सारी जो चीज़ें रहेगी वो कैसे रहेगी, यहाँ से ऊपर तो जाएगा, यहाँ पर कितना टाइम कंज्यूम करता है, किस तरह के स्ट्रक्चर या पैटर्न बनाता है, वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। अब चलते हैं बाकी सब में। पीएसयू में भी एक बार देख लेते हैं। देखो पीएसयू में ये एक्सटेंड हुआ था, जो कि अच्छा नहीं किया इसने, मगर लगता है मुझे कि अब पीएसयू में एक बार वो लोअर टाइम फ्रेम में बता देता हूँ मैं। जैसा बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर है, वैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर है। यहाँ इस वाले हाई के ऊपर जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कल या परसों निकाल देगा ये भाई साहब। ठीक है, तो अब पहला नाटक कहाँ करेगा, ये जो सप्लाई जोन है यहाँ पर करेगा, दूसरा नाटक ही यहाँ करेगा। ठीक है, तो उससे पहले मिड मिड में थोड़ा बहुत नाटक करेगा, यानी कि ऊपर आता है तो ये मिड पॉइंट तक कोई नाटक करने की कोशिश करेगा। नाटक करने का मतलब, यहाँ गया, यहाँ कोई ऐसा कोई करेक्टिव हुआ, फिर गया, फिर करेक्टिव हुआ, फिर गया, यहाँ कोई करेक्टिव हो सकता है, फिर यहाँ पे करेक्टिव हो सकता है, फिर ये फॉल देने की कोशिश करेगा। तो अभी ठीक है, अभी तो है, यहाँ से हम ऊपर कह सकते हैं। एसएल की बात करें तो एसएल, ये जो लो है ना, इसी को लगाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब फिर ये लो इस लो तक जाएगा, और इसको भी वायलेट कर इसकी प्रोबेबिलिटी जाता है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि ठीक है, अभी बहुत हो गया इसका नाटक, यहाँ पर खत्म। अब मुझे लगता है कि यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, जाकर एक बार वापस अगले हफ्ते थोड़ा बहुत रिटर्न करेगा, है ना। मतलब इसको जाना चाहिए, थोड़ा बहुत रिटर्न करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर रहा है। जो मेजर है इसका नाटक नोटंकी रहेगा, है ना, मतलब करेक्शन का नाटक नोटंकी, मतलब करेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो करेक्शन कर सकता है मैक्सिमम, जो मुझे लगता है वो यहाँ कहीं जाके करेगा, क्योंकि इसने इससे एक्सटेंड कर दिया है। तो इसका मतलब ये था कि इसको प्राइस वाइज अभी यहीं रहना है, टाइम वाइज भी यहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड नहीं करना चाहिए था, इसको यहीं से पलटना था, मगर ठीक है, नहीं पलटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अच्छा नहीं किया इसने एक्सटेंड करके, तो ये स्ट्रेंथ जो है उसकी, मतलब उसकी पावर को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, बट ठीक है, अब मार्केट मार्केट है, मार्केट के आगे क्या ही कर सकते हैं, नहीं। तो इसका ध्यान रखना, पीएसयू उसका बहुत ज़्यादा अपसाइड अभी हाल फिलहाल में मुझे नहीं लग रहा है। करेक्टिव में रहेंगे, हाँ, डायरेक्शन वाइज ऊपर की साइड है। एसएल क्या रहेगा, जो लो है उसको हम एसएल मान सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आईटी को। आईटी में मैंने कहा था इस वाले एसएल को एड करता है, तो इसका मतलब ये टाइम वाइज करेक्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अभी क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पे 75 मिनट की अगर हम बात करें, तो काइंड ऑफ ये एसएल हम लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि इसको वॉयलेट करके नीचे जाए, इसकी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अनटिल अनलेस कि वापस से कोई कांड ना हो जाए, जैसे कि बम फाड़ दें, है ना, यानी कि युद्ध स्टार्ट हो जाए, कोई ना कोई नई चीज़ें स्टार्ट हो जाए, तो वो चीज़ें होगी। ठीक है, ये बात तो पक्की है कि ईरान जरूर कुछ ना कुछ इसराइल के अगेंस्ट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, करेगा। अमेरिका अ, ने वैसे तो इसराइल को बोल के रखा हुआ है कि इसको कोई रिस्पॉन्ड कर मत देना। ठीक है, आपने जो भी क्या किया है, अगर इसराइल ईरान अगर करता भी इसराइल पे कुछ, तो उसको डिफेंस करने की कोशिश करना, अटैक करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, तो ज़्यादा बेटर है, मामले को यहाँ पे ख़त्म करो। ठीक है, मगर इसराइल अगर अग्रेसिव हो जाता है, तो इस बार इसराइल के लिए लिटरली बहुत डेंजर रह सकता है। देखो अनडाउटेबली उसके पीछे अमेरिका का सपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें, इट्स वेरी हार्ड टू डिफीट द, यू नो, अमेरिका। अमेरिका ऐसे ही सुपर पावर नहीं बना बैठा है, मतलब बहुत सारी उसके पास जो पावर है हर चीज़ में, चाहे नेवल हो, मिलिट्री हो, सारी चीज़ों की अगर हम बात करें, तो वो आ, कोई भी कंट्री उसके आसपास भी नहीं भटकता है, एक्सेप्ट चाइना। ठीक है, तो अगर उसका सपोर्ट हो तो कितने भी कंट्री आके खड़ी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उनके पास डॉलर की ताकत है, डॉलर की ताकत, वो अपना पैसा खुद ही छापते हैं, और कोई उनको सपोर्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज कि मल्टीपल कंट्रीज ग्लोबली वो डॉलर यूज़ हो रहा है, बस इतना ही सपोर्ट है। अगर एक्चुअल, अगर मेरी नज़रों में देखा जाए, डॉलर की वैल्यू क्या, जैसे हमारे रुपए की कुछ ना कुछ वैल्यू है, मेरी नज़रों में अगर देखा जाए कि डॉलर की वैल्यू क्या है, तो वो नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मैं समझता हूँ उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव, क्योंकि उन लोगों ने औकात से ज़्यादा डॉलर छाप के रखे हुए हैं। और चूंकि एक कहते हैं कि एक काइंड ऑफ अनलिमिटेड काइंड ऑफ एक क्रेडिट कार्ड सा है इनके पास, जब भी कुछ होता है डॉलर छापते हैं कि अपनी इकोनॉमी को ठीक करते हैं, डिफेंस को एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इतने सारे मिलिट्री बेसेस जो इन्होंने बना के रखे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस डॉलर की पावर की वजह से बना के रखे हुए हैं। एक्चुअल में इनकी
इनके पास इतनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है कि इतनी सारी कंट्रीज में इतने सारे बेसिस को ही चला सके, क्योंकि उनका खर्चा बहुत है, जो कि मुझे लगता है कि दे कांट डू दैट वट एवर दे आर डूइंग। क्योंकि इतना बड़ा भी कोई सुपर पावर नहीं है। बस इनके पास जो मेजर पावर है वो है सिर्फ और सिर्फ डॉलर की। अपनी मर्जी से छाप के, अपना पैसा है, छापते हैं और काम करते हैं। तो जो भी प्रोजेक्ट इनको करना होता है, बस करना क्या है, बस एक जीरो बढ़ा दिया और काम हो गया। बस अपनी मर्जी से चल रहा है सारा काम। इसका जवाब इन सबको, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तभी लगेगा जब ब्रिक्स करेंसी बन जाए। मुझे लगता है कि बन जानी चाहिए आने वाले 5-6 सालों में। अगर ब्रिक्स करेंसी कंप्लीट हो जाती है ना, तो अमेरिका की जो सुपर पावर है आने वाले 2-3 दशक में खत्म होने की कगार पर रहेगी, क्योंकि वो जितना उछल रहा है उसका सब एक ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ मेजर है डॉलर। नो डाउट अदर चीज़ें भी हैं, मगर जो पैसा आ रहा है था, पैसा किसी भी कंट्री के, जैसे अभी बांग्लादेश में सब इन्होंने खत्म कर दिया। अब हमारे आइट साइड में दो पपेट है अमेरिका के, एक पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। अच्छा खासा बांग्लादेश था, उसमें अब मिलिट्री ये हो चुका, को हो चुका है। ठीक है, जो कि शेख हसीना के ही रिलेटिव हैं, उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं। तो मुझे लगता है कि अब वहाँ पर भी पाकिस्तान जैसे ही हालत है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, वो पपेट बन के रहेगा बांग्लादेश। और अच्छा खासा अब वहाँ पर एक नेवल बेस अमेरिका को मिलने वाला है। ठीक है, अब अमेरिका बहुत जल्दी आने वाले 5-6 महीने में आप देखोगे कि अमेरिका ने अपना एक नेवल बेस बांग्लादेश में बना दिया है। ठीक है, क्योंकि इंडिया तो कभी भी परमिशन देगा नहीं। ठीक है, अब जो है बांग्लादेश बच्चा है, बांग्लादेश में नेवल बेस बनेगा, क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में हर जगह उनके बेसेस हैं, एक्सेप्ट कि इंडिया के आसपास कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान को कह सकते हैं कि पाकिस्तान पपेट है, मगर वहाँ पे उनका कोई बेस नहीं है। यहाँ पर उनका बांग्लादेश में अच्छा खासा एक बेस बनेगा, और अच्छा खासा बनाएंगे ये लोग। ठीक है, तो वो चीज़ होने वाली है, बहुत जल्दी होगी, देखना। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर, डिस्कस करते हैं आईआईटी में। तो अगर ये आने की कोशिश करता है तो चीज़ें लिटरली दिक्कत दे जाएगी। ठीक है, यानी कि ये ऐसे लगा के रखो, टाइम कंज्यूमिंग करेगा। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है। टाइम कंज्यूमिंग, जहाँ जहाँ मैंने ऐसे लगा के रखे ना, रिसेंट लो वाले, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर हिट हो जाता है तो फिर समझ के, सोच समझ के रहना। थोड़ी चीज़ें खराब होने वाली है, इसका मतलब अगर ऐसे लेट होता है तो टाइम कंज्यूमिंग कर सकता है, अनडाउटेबली आएगा वापस नीचे। ये है टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन का पहला सिग्नल। ठीक है, यानी कि ये जो आया तो ऊपर जाएगा। रनिंग में करता है वो बात अलग हो सकती है, मगर हम ये करेक्शन में रहेंगे, अच्छे खासे करेक्शन करेगा। बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं लगती मुझे हाल फिलहाल में। एक रनिंग टाइप ऑफ करेक्शन यहाँ पे रहेगी। एसएल का ध्यान रखना, एसएल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट राइट नाउ, क्योंकि ये सिचुएशन वैसी है। अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी कितनी एसएल हिट होने की, तो मैं कहूँगा 5 से 10% की प्रोबेबिलिटी है एसएल हिट हो जाए। ठीक है, क्योंकि मैं अभी पॉजिटिव साइड पे बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इज अ रिस्क, रिस्क हर जगह होती है, एंड वी नीड टू टेक द रिस्क। चीज़ें यहाँ स्टॉक मार्केट में ऐसे ही चलती है, जो रिस्क लेता है वो करता है, जो रिस्क नहीं लेता वो कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये रिस्क है, पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन वाइज ऊपर है, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ऊपर की साइड रहेंगे, आएगा वापस नीचे। ठीक है, अनडाउटेबली आएगा, बट अभी तो टाइम है। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे ऑटो सेक्टर पे। ऑटो सेक्टर पे मैंने कहा था कि ई के लिए नीचे आएगा। बाकी अभी हम क्या यहाँ से पलट रहे हैं क्या, देखो इसने सपोर्ट, भाई साहब ने सपोर्ट लेने की अच्छी कोशिश की है। मतलब जो लास्ट टाइम डिमांड जोन था, उस डिमांड जोन को ही इसने सपोर्ट लिया है, और वहीं पे टेक रहा। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर दूसरी बार सपोर्ट लिया, अभी भी ऊपर जाएगा अनडाउटेबली। एसएल की बात करें तो देखो अभी इसका जो फॉर्मेशन है वो फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं, अभी जो इसका फॉर्मेशन है वो फिनिश नहीं हुआ। तो अगर ये ऊपर चलना स्टार्ट भी करता है ना, तो ये एक बार वापस पलट के नीचे आएगा और फिर ऊपर चलेगा। और फिर ऊपर जब जाएगा तो करेक्टिव में ही रहेगा, कोई रॉकेट नहीं होने वाला। ठीक है, तो एक करेक्टिव तो इस वाले जोन के अंदर, यानी कि ये जो सप्लाई जोन बना दिया है इसने ना, यहाँ कहीं आकर ये नाटक करेगा, दूसरा फिर ये यहाँ कहीं करेगा, तो दो जगह रहेगी करेक्टिव होने की। बाकी यहाँ से ये अभी थोड़ा बहुत ऊपर है, आएगा वापस नीचे अनडाउटेबली ये टाइम, क्योंकि ये वाली जो लेग है अभी इसने कोई सिग्नल नहीं दिया है कि ये लेग से, ये जो लेग है खत्म हो गई है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, एंड देन इट विल गो इन अप। तो हो सकता है कि ये हफ्ता हमें इसमें कोई बड़ी चाल देखने को ना मिले। ठीक है, बहुत बड़ी चाल देखने को ना मिले, ये यहीं पे और ग्रीन रेड कैंडल बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ग्रीन ग्रीन बनाता भी है तो वापस नीचे आ जाएगा क्लोजिंग के लिए, फिर थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकता है 1-2 दिन का।
अगले हफ्ते भी मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन का टाइम यहाँ स्पेंड करता भी है, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। एसएल की बात करें तो अभी मैं कोई एसएल नहीं लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि अभी ये करेक्शन कहीं से कहीं तक फिनिश नहीं हुई है। जैसे कोई सिग्नल देगा तो ये जो लो है इसको हम एसएल मान लेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर टाइम कंज्यूम करना चाहिए। जैसे मैंने अभी 75 मिनट पर डिस्कस किया, अगर ऐसा कुछ नाटक करता है तो हम देख लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इंफ्रा रियल्टी की बात करें तो यहाँ पर अगेन मैं बोलूँगा वही एसएल है हमारा, यानी कि ये इस भाई साहब को हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको हम एसएल मान सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये थ्री का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है। इसके नीचे जाए मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी कम है, मगर ये जो है करेक्शन एक टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन रहेगी, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन में। अभी ये यहाँ से रॉकेट हो जाए मुझे थोड़ा सी उसकी प्रोबेबिलिटी कम लगती है। ऊपर जाके भी वापस नीचे आना है इसको, क्योंकि ये जो करेक्शन है ये करेक्शन में अभी टाइम है, तो ये यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन करेगा। रियल्टी की बात करें तो ये अच्छा चला, आज अच्छा चला, थोड़ा सा भले ही नीचे आ गया, मगर इसमें जो न्यूज़ थी कैपिटल गेन वाली इंडेक्सेशन वाले, तो वो मुझे लगता है कि अच्छे न्यूज़ है, मगर मुझे लगता है कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी, क्योंकि ये जो इसको नीचे आना था ये आ चुका है। ये इसने दिखा दिया है कि अभी मुझे थोड़ा सा करेक्टिव होना है। हमने लास्ट टाइम ये ऐसे लगा के रखा था कि अगर ये एसएसएल के नीचे जाएगा तो ये फिर टाइम वाइज और थोड़े बहुत प्राइस वाइज भी करेक्शन को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। ठीक है। बट अभी क्या यहाँ पे प्राइस वाइज और करना चाहिए? देखो एसएल अभी मैं वही रखूंगा, कोई चेंजेस नहीं है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा भी अपसाइड नहीं है और बहुत ज़्यादा डाउन साइड में नहीं। ये थ्री का स्ट्रक्चर बना सकता है अगले हफ्ते, बट इस हफ्ते की बात करें तो यहाँ टाइम कंज्यूमिंग करेगा, और फिर हम ये एसएल लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं एसएल यहाँ नहीं लगा रहा हूँ, बट मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है, बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है। करेक्टिव में रहेंगे, ऊपर की साइड रहेंगे अनडाउटेबली थोड़ा सा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा बहुत और नीचे इसको लेके आएगा या टाइम कंज्यूमिंग करेगा, और फिर ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो अभी मैं एसएल वहीं रखूंगा, मैं एसएल चेंज नहीं करूंगा। ठीक है। बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पे किस तरह का बिहेवियर रहेगा? अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन वाला, बहुत ज़्यादा अप साइड नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है। किसी भी केस में ये नीचे भी आता है तो मुझे लगता है एक बार वापस पलट के ऊपर जाएगा। ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में हमने कहा था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे है, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था। आता भी है नीचे तो बहुत कम रहेगा, मगर इतना भी कम नहीं। टाइम वाइज यहाँ पे करेक्टिव रहेंगे। तो अभी ये जो करेक्शन है मुझे लगता है इसको टाइम कंज्यूम और करना चाहिए। ठीक है। ये वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा हाल फिलहाल में निफ्टी में बना है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर जाके वापस ये करेक्टिव होगा। तो कहाँ जाके होगा? ये यहाँ कहीं हो सकता है। इसको 15 मिनट में अगर हम देखें, हाँ स्ट्रक्चर तो है यहाँ से ऊपर जाकर, इसको एक बार नीचे आना चाहिए। देखो अगर ये कल कहाँ ओपन होता है इसके इसके बारे में बता देता हूँ। अगर कल ये गैप डाउन ओपन होता है, यानी कि अच्छा खासा थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, तो समझ जाना कि ये गैप फिल करेगा और थोड़ा बहुत और नीचे इस लो के आसपास कहीं और आ सकता है। तो गैप फिल करके थोड़ा बहुत और नीचे डीप लेने आता भी है थोड़ा बहुत, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, फिर ये पलट जाएगा। ठीक है। और अगर वहीं ओपन होता है तब भी यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूम करके ऊपर चला जाएगा, और गैप ओपन हो गया तो फिर धीरे धीरे ऊपर जाकर यहाँ जो सप्लाई जोन बना यहाँ आके कहीं पे नाटक करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत लपक है यहाँ से, कोई मतलब कोई थ्रस्ट से ऊपर नहीं जाने वाला और कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आने वाला। ऐसे ही जैसे यहाँ पर अभी आज 900 पॉइंट गया, क्या और ऐसे ही 900 पॉइंट ऊपर जा सकता है? मुझे लगता है कि 1 2 दिन अगर जाता भी है तो वापस ये पलट के नीचे आ जाएगा। क्या ये रनिंग में जा सकता है? तो मुझे लगता है कि यार हाल फिलहाल में थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाउट है, कोई रनिंग में करेक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसको 1 2 दिन यानी कि 3 दिन का मुझे लगता है कि यहाँ पर टाइम कंज्यूम कर सकता है। 1 2 दिन का, 3 दिन का क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये हफ्ता तो ठीक है 2 दिन, बट एक बार ये अगले हफ्ते भी नीचे आना चाहिए। ठीक है। तो आएगा जब नीचे तो मोस्ट प्रोबेबली इस वाले लो के नीचे भी ये जा सकता है। ये वाला जो करेक्शन है मुझे लगता है कि थोड़ा सा सस्टेन करेगा टाइम वाइज। अभी यहाँ पर सीधे यहाँ से नया लाइफ टाइम है बना, उसकी थोड़ी सी मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइम कंज्यूम करे, ये थोड़ी सी मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई एक्सेलरेट नहीं हुआ, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत या घबराने की जरूरत नहीं। हाँ यहाँ पर हम थोड़ा सा भी करेक्टिव रहेंगे, तो अब यहाँ से ऊपर रहेंगे अनडाउटेबली, मगर ये वापस पलट के आएगा नीचे। इस करेक्शन की अगर हम बात करें, ये वाला बहुत अच्छा करेक्शन किया इसने, तो थोड़ा ऊपर जाके एक बार वापस क्या होगा, ये नीचे आएगा, जो कि हमारा लास्ट लेग होगा। कल भी आ सकता है नीचे या परसों भी आ सकता है नीचे। कल भी आता है, परसों भी यहीं पे टाइम पास करता है, तो जब ये ऊपर चलना स्टार्ट करेगा तो एक हमें अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा। तो 2 दिन अगर यहीं पे टाइम पास करता है, थोड़ा बहुत ऊपर चले भी जाए, तो मान लो कि कल ग्रीन बना दिया, परसों रेड बना दिया, तो अगर इस तरह का कुछ करता भी है तब भी कोई इतना टेंशन या घबराने की जरूरत नहीं, ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है।
बाकी आते हैं मेटल में एसेट की बहुत ज़्यादा डाउन साइड की उम्मीद मत रखना। हालांकि एसएल हमने लगाया था, मुझे लगा था कि इसको कोई हिट ना करे, बट वो पैनिक ही ऐसा था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी हम यहाँ से हैं ऊपर, अब यहाँ से ऊपर हैं तो थोड़ा सा करेक्टिव में ही जाने वाले हैं। वाई? क्योंकि एसएल तो हमारा हिट हुआ है अनडाउटेबली। अब यहाँ से हम ऊपर हैं। यहाँ पर कितना टाइम और स्पेंड कर सकते हैं क्या? तो थोड़ा बहुत यहाँ पे पलट के आ सकता है नीचे, बट हाँ, थोड़ा बहुत ये पलट के आ सकता है नीचे, थोड़ा करेक्टिव हो सकता है, बट यहाँ से ऊपर है। ठीक है। एस एल वेसल अभी मैं यहाँ नहीं लगा रहा हूँ। जो एस एल यहाँ कर सकते हैं हाल फिलहाल में, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसको नीचे जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ का एस एल तो इसने हिट किया, अभी एस एल को मूव यहाँ कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक कि यहाँ पर और ज़्यादा करना चाहिए इसको, यहाँ पर टाइम कंज्यूम थोड़ा बहुत स्लो हो सकता है स्पीड वाइज। मतलब स्लो मतलब काइंड ऑफ आज जैसे चला है वैसे कल चल सकता है क्या? तो मुझे लगता है उसकी उम्मीद मुझे थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे ग्रीन रेड का काम करेगा। ये यहाँ पर गैप, मैक्सिमम गैप फिल कर सकता है। हाल फिलहाल में ये जो गैप है इस फेल को फिल कर सकता है, मगर ये वापस आएगा पलट के थोड़ा सा नीचे, क्योंकि ये जो करेक्शन है ये करेक्शन अभी फिनिश नहीं हो। तो ये यहाँ कहीं जाकर नाटक करता भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा एक्सटेंड होके आएगा वापस नीचे। ठीक है, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड करके आ सकता है नीचे। ठीक है। अम, बहुत ज़्यादा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है अब ज़्यादा उसमें डिस्कस करने की। यहाँ पर अभी ये थोड़ा सा पलट के नीचे भी आता है ना, तब भी घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है इसका लास्ट लेग है। ठीक है, तो ये वाला जो लेग है, ये वाला, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है अभी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन हमें ये देखना है कि इसके बाद क्या करता है। तो अभी ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई ना, ये करेक्शन किस टाइप के बनाता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इस वाले हाई के ऊपर जाएगा? तो मुझे लगता है हाल फिलहाल में नहीं जाने वाला। ये यहाँ पे किस तरह की करेक्शन करेगा ये हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है। किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का पेमेंट पैटर्न बनाता है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं है। एसएल की बात कर तो ये एसएल है। ये से एसएल को हिट करता है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत दे जाएगा ये। ठीक है, अगर ये इस वाली लाइन के नीचे जाता है ना, तो लिटरली थोड़ी सी दिक्कत दे जाएगा। हम बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है इतना कह सकते हैं, मगर एक रेंज बाउंड में हम यहाँ पे ऊपर नीचे एक करेक्शन करेंगे। और ये जो करेक्शन अभी ये जो फॉल आया ना, ये करेक्शन अपने आप में पैटर्न रहेगा, तो उसको थोड़ा सा देखना होगा। स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे देखे तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, करेक्टिव में और रह सकता है। तो हो सकता है करेक्टिव को यहाँ पर पैटर्न वैटर्न बना के ऊपर जाए, फिर ये नीचे आए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाता है ना, जो मैंने अभी बोला कि ये जो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार यहाँ पे फिर से देखते हैं। अगर ये साई के ऊपर गया ना तो अच्छा रहेगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि रनिंग करेक्शन करेगा, बट लेट्स से, क्योंकि ये पैटर्न है, अभी पैटर्न वैटर्न किस तरह से बनाता है वो देखना पड़ेगा। फार्मा में भी हमारा कोई एसएलेट नहीं हुआ, अभी यहाँ से ऊपर ही है। ठीक है, अभी मैं कोई एसएल को मूव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पलट के नीचे आता है और इस एसएल को हिट करता है तो अनडाउटेबली फिर यहाँ पर ये साइडवेज होगा, मगर अच्छा खासा मूवमेंट फार्मा में चल रहा है। ठीक है, तो फार्मा इज गोइंग गुड, कोई दिक्कत वाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं ऊपर की साइड है, एसएल वहीं का वहीं है, कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जो एक चीज गंदी हुई वो है हमारा गोल्ड में मुझे इतनी इतनी उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में इतना बड़ा भाई साहब फॉल दे देगा। देखो, लाइन हमने बनाई जरूर थी कि नीचे आएगा जरूर, अनडाउटेबली आना था, बट इतना सडनली एक ही दिन में फॉल दे दिया। ये चीज़ दिखाती है कि इस वाले को इस हाई के अभी ऊपर नहीं जाना है, यानी कि अभी भाई साहब को यहीं पे क्या करना है, टाइम कंज्यूम करना है। तो कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे ये अच्छा खासा थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। अभी डायरेक्शन की बात करें तो धीरे 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 यहाँ से क्या है, ऊपर की साइड है। ठीक है, अब ये थोड़ा बहुत करेक्टिव करेक्टिव के फॉर्म में भी जा सकता है, बट ठीक है, अभी तो हम यहाँ से ऊपर है। अब ये किस तरह से ऊपर जाता है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये किस हिसाब से ऊपर जाता है ना। ये स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो देखना होगा। लेकिन हाँ, अभी हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ये लो जो है, अगर इसको वॉयलेट नहीं करता है तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऊपर ही हैं। तो एसएल की बात करें तो इसको हम एसएल कंसिडर कर सकते हैं हाल फिलहाल में, क्योंकि अगर इसको पलट के नीचे किया तो फिर ये वापस इस लो के आसपास कहीं पे आने की कोशिश करेगा, यानी कि 2290 के आसपास कहीं आने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर वापस पलट के अब नीचे आता है तो, बट मुझे नहीं लगता अब आना चाहिए। यहाँ पे करेक्टिव धीरे 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 ऊपर रहेगा। बाकी ये जो अब ऊपर जा रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से बनाता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इस हाई के ऊपर नहीं गया, इसका मतलब वापस पलट के डिमांड जोन पे आया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा। हमने ये लाइन भी बनाया था, अब ये यहाँ पे है, थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है।
बट क्या यहाँ से रॉकेट होगा क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। इस भाई साहब को यहाँ से कोई रॉकेट नहीं होना है। ये धीरे 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 ऊपर चलेगा, करेक्टिव में चलेगा, यानी कि करेक्टिव में ही रहेगा और फिर वापस पलट के आएगा नीचे, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूँ तो हैं हम यहाँ से ऊपर, करेक्टिव में है। क्या ऐसा केस हम माने कि यहाँ से चीज़ें खराब हो सकती है? तो ये जो डिमांड जोन का लो है, यानी कि इसका जो लो है, अगर अब ये इस वाले लो के नीचे जाने की कोशिश करता है, ठीक है, तो चीज़ें सिल्वर में खराब हो सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि यहाँ से धीरे 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 ऊपर चलना चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर है, मगर ये यहाँ से किस तरह से बिहेवियर वाइज अगर मैं बात करूँ ना, कि किस तरह का बिहेवियर यहाँ पर ये करता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गोल्ड और सिल्वर में हमने जो लो बनाया, जो ऐसा लगा है, वो सब तो ठीक है, मगर अब यहाँ से कैसे चलता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वो देखना लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ से ये कैसा ऊपर जाता है। मोस्ट प्रोबेबली करेक्टिव में रहना चाहिए, मगर अगर थ्रस्ट से निकालने की कोशिश करता है, जिसके कि मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी कम है, फिर भी देखेंगे ना। चलो, ओके, आई थिंक आई हैव डन फॉर द डे। जो भी आपके डाउट और क्वेश्चन है वो हम चैनल में पोस्ट करते ना। बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ऑल द बेस्ट, बाय।